मंगल दूसरे घर में कमाते हैं पर बचाते नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है इस योग की। इस पे हम बात करेंगे। सो वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। ये है हिंदी वीडियो, जैसे आपसे वादा किया था। हिंदी के वीडियो मंगल की सीरीज़ में पहले आएंगे, उसके बाद में इंग्लिश वाले आएंगे। सो हिंदी के दर्शक इसी चैनल पे जुड़े रहें। सो लेट्स स्टार्ट। मंगल दूसरे भाव में, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि दूसरा भाव होता क्या है। दूसरा भाव होता है आपकी ट्रेजरी, आपका खजाना, आपका मुख, आपकी ज़बान, आपका खाना पीना, आपकी सेविंग्स, आपको जो इनहेरिटेंस मिलती है बाप दादा से, उसका खाना है। इसको यूं समझिए कि ये चार्ट का खजाना है और मंगल एक सिपाही है। खजाने में सिपाही जाएगा तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होने वाले। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो देखिए, जहां भी मंगल बैठता है, मंगल एक खिलाड़ी है, मंगल एक सैनिक है, मंगल एक वॉरियर है, तो वो पैसे को भी एक तरीके का खेल समझता है। उसके लिए पैसा कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मंगल जहाँ बैठता, आदमी रिस्क उठाता है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, करेज दिखाता है और टक्कर लेता है। उसके लिए वो खाना उसका प्लेग्राउंड हो जाता है, उसका खेल का मैदान हो जाता। तो इन लोगों के लिए पैसा एक खेल है। इस प्लेसमेंट की सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि मैंने ये कई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के चार्ट में देखा है, मैंने ये कई शेयर मार्केट के लोगों के चार्ट में देखा है। ये दूसरों के लिए पैसा बना लेते हैं, लेकिन अपने लिए ये लोग पैसा नहीं बना पाते। क्योंकि देखिए, पैसे के साथ अगर आप खेलेंगे तो पैसा फिर आपके साथ में खेलेगा। ये इस प्लेसमेंट की सबसे खराब चीज़ है। और ना तो ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा मैं मानता हूँ, ना मैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मानता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मंगल फर्स्ट को मैंने पुरुषों के लिए अच्छा कहा था। कई लोगों ने लिखने लगा था महिलाओं के लिए क्या। महिलाओं के लिए भी अच्छा है, लेकिन सेकंड हाउस मंगल महिलाओं के लिए बुरा, पुरुषों के लिए बहुत बुरा है। फर्स्ट हाउस मंगल पुरुषों के लिए बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए ठीक है। लेकिन ये प्लेसमेंट महिलाओं के लिए खराब है, पुरुषों के लिए तो बहुत खराब है। तो हम आगे देखते हैं इसको। ये लोग पैसे से खेलना जानते हैं। ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेशन, बैटिंग एप्स, इन सब से बहुत खेलते हैं। अक्सर ये लोग दूसरों के बिहाफ पे ये गेम खेलते हैं। जैसे कि एक योद्धा अपने राजा के लिए लड़ने जाता है, वैसे ही ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने बॉसेस के लिए पैसा कमाने जाते हैं और उस चीज़ में ये बहुत कामयाब रहते हैं। लेकिन हाँ, इनके पास में वो पैसा आया और इन्होंने वो पैसा गंवाया। खास तौर पे बैटिंग और ट्रेडिंग से मैं कम से कम इनको अपना पैसा लगाने से मना करता हूँ। ये कमा सकते हैं, बचा नहीं सकते। कमाना ये जानते हैं। मार्स जहाँ बैठता है, आदमी वहाँ पे डोमिनेंट अपनी दिखाता है, अपनी डोमिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग जुए की तरह से खेलते हैं पैसे के साथ। इनके पास में पैसा आया और इन्होंने खर्चा किया। मंगल का नारा है देखा जाएगा जो होगा, तो ये देखा जाएगा नहीं चलता, खासतौर पे जब पैसे का मसला होता है। सो इनके पास में जब जो जितना आया इन्होंने फूंक देना है। पैसा कमाने का बड़ा शौक है, लेकिन उससे ज़्यादा शौक है इनको खर्चा करने का। बेवजह बेपना खर्चा करवाने के लिए संपर्क करें सेकंड हाउस मंगल वालों से। ये अपनी ज़िंदगी खोल के जीना चाहते हैं। इनको जब जो जितना पसंद आ गया, इनके पास में पैसे हैं तो खरीद डालेंगे, नहीं है तो उधार लेके खर्चा कर देंगे। क्रेडिट कार्ड फूंकने में ये बहुत आगे रहते हैं। लोन भी लेके खर्चा करना पड़े तो ये हैप्पीली कर लेते हैं। तो वो उधार लेकर के घी पियो वाला सिस्टम रहता है इनका। इनको अपने मन की करनी, बहुत इम्पल्सिव होते हैं ये लोग। दूसरे खाने केतु और मंगल के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी, बहुत इम्पल्सिव खर्चा करते हैं ये लोग और परवाह नहीं करते। सो मेरा इनको ये एडवाइस रहती है कि भाई अपनी जेब में अपना सारा पैसा ना रखें। अपना पैसा किसी और फैमिली मेम्बर के नाम पे सेव करें, अपने बच्चों के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे। बट अपनी डायरेक्ट एक्सेस में ज़्यादा पैसा नहीं रखें। इनफैक्ट अपना मैक्सिमम पैसा किसी और के नाम पे रख दें जहां इनका डिजिटल एक्सेस नहीं हो, क्योंकि इनके हाथ में पैसे का एक्सेस आया और इन्होंने फूंका। एक और समस्या जो इसमें होती है कि इनके सीधी बात, नो बकवास, तेज बोल, तीखा रवैया, तीखे तेवर, जो इनके दिल में है वो इनकी ज़बान में है। जो ये चाहेंगे वो बोलेंगे। ये अच्छी चीज़ भी है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं, चांसेस ये है कि ये झूठ नहीं बोल रहे। और ये आपको
कुछ ऐसा सुना देंगे जिससे आपके फीलिंग्स हर्ट हो जाए, बट यकीन मानिए ये लोग आपको पीठ में नहीं मारेंगे। हाँ, इनके जो दिल में आएगा, जो इनको लगता है, वो ये सीधे सीधे बोल देंगे, आपको भला लगे या बुरा लगे। मार्स इज द लास्ट प्लेनेट फॉर पॉलिटिकल करेक्टनेस। मंगल को फर्क नहीं पड़ता कि आपको उससे कैसा फील हो रहा, उसको जो सही लगेगा वो बोलेगा। अब इन मंगल क्या है, सेकंड हाउस परिवार का भी होता है, कुटुंब भाव भी बोलते हैं उसको। सेकंड हाउस में मंगल देखिए एक फाइटर प्लैनेट है, तो वो जहां बैठेगा आदमी के वहां पे कुछ ना कुछ क्लैशेस होंगे। तो इनके परिवारों में झगड़े कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों का ये होता है कि इनके तीखे तेवर उस कलेश में आग में घी डाल सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें अपनों को भी सुना देंगे जिनसे कि झगड़ा हो जाए, पत्नी से, माता से, भाई बहनों से। लेकिन इनके विशेष झगड़े होते हैं पिताजी से, क्योंकि देखिए मंगल का तीखापन जब बोलने पे आता है तो लिटरली कहते हैं ना, जैसे कि अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। मंगल के तीखेपन को झेलना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आपका अपनी औलाद पलट करके उल्टा बोलती है तो बापों को बुरा लगता है। और हिंदुस्तान में वैसे ही हम बिल्कुल शनि वाले बच्चे चाहते हैं, जो कि तेल लगा के आईआईटी की पढ़ाई करते रहें और हर चीज़ में जी पिताजी बोले। ये लोग ऐसे नहीं होते, इनके जो मुंह में आएगा ये बोलेंगे, भले से सामने इनका अपने पिताजी खड़े हों। फादर के साथ इनके रिलेशनशिप्स कभी बहुत अच्छे नहीं होते अनटिल अनलेस नाइन्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो। एक और चीज याद रखिए, मंगल जहां बैठेगा वहां देर सवेर इंसान के साथ कुछ ना कुछ इंजरी या ट्रीटमेंट ऐसा होगा। पहले घर में मंगल हो तो चेहरे या सिर पे चोट लगती है, जिसका कि निशान जीवन भर रहता है। दूसरे घर में मंगल हो तो गले और मुंह की समस्याएं होती हैं। व्हेन आई से मुंह, आई मीन डेंटल। मैंने इन लोगों के साथ में रूट कैनाल, टूथ एक्सट्रैक्शन, ओरल सर्जरीज काफ़ी देखे हैं, गले में चोट लगते देखे है, थ्रोट इन्फेक्शंस देखे हैं। तो मंगल के खाने में कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, और इनकी समस्या बढ़ और जाती हैं इनकी आदतों की वजह से। इनको मसालेदार खाना बहुत पसंद होता है। मंगल प्लैनेट है मसालों का, खास तौर पे तीखे मसालों का, पर्टिकुलरली लाल मिर्च पाउडर। तो ये बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं। ये अपने क्विजीन में जो सबसे तीखी चीज़ होगी उस पर ये हाथ रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्विजीन में कोई बहुत तीखी चीज़ है, लेट्स से राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो सेकंड मंगल वाले जो नॉनवेज खाते हैं उनमें मैंने लाल मांस का टेस्ट बहुत देखा है। उसके अलावा ये अक्सर तीखी मिर्चें, हरी मिर्च, या अगर आप महाराष्ट्र साइड में जाएं तो वहाँ पे बहुत तीखे व्यंजन बनते हैं, उनको ये वो बहुत पसंद आते हैं। और ये अक्सर 1-2 मिर्च एक्स्ट्रा ले करके बैठते हैं खाने में, तो उससे इनके दांतों, मुंह में छाले वगैरह होने की समस्या होती है। लेकिन ये हटते नहीं, ये कभी भी फीका ब्लैंड खाना नहीं खा सकते। इसके अलावा इनको एक और शौक होता है, मैंने देखा है कि अगर दूसरे खाने मंगल के साथ में चंद्रमा किसी वाटर साइन में हो तो ये पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। और मंगल देखिए वॉरियर है, तो जो भी उसमें मर्दाना चीज़ें हैं वो सारी थोड़ा एक्सेसिव होती हैं उस खाने में। अब वो अच्छी हो बुरी हो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। मंगल वाले में पॉलिटिकल करेक्टनेस बिल्कुल नहीं होता। सेकंड हाउस मंगल, दे लव देयर लिकर यूजुअली, स्पेशली अगर चंद्रमा खराब हो। और ज़्यादातर कंट्रीज की आर्मी में एक अल्कोहल का कोटा वहाँ के सोल्जर्स को दिया जाता है। तो मंगल हैज़ अ टेस्ट फॉर अल्कोहल, इनको थोड़ा वो पसंद आता है, क्योंकि ये इतने चार्जड अप होते हैं, ये थोड़ा रिलैक्स होना जानते हैं। और क्योंकि मुंह में मंगल की एनर्जी है तो थोड़ी वो शराब पसंद करते हैं। अब इसका एक चीज और इनके साथ में है, ये लोग दिल से खराब नहीं होते। जो आदमी ब्लंट है, जो अपने मन की बात सीधे बोल सकता है, जो कहता है वो करता है, यू कैन ट्रस्ट देम। इन लोगों पे आप भरोसा कर सकते हो। अगर ये आपके दोस्त हैं तो ये हर हाल में आपको डिफेंड करेंगे, आपके लिए भी उतना ही फायरी डिबेट करेंगे लोगों से जो ये अपने लिए करते हैं। इनमें छल कपट नहीं होता अनटिल अनलेस सूर्य और लग्न पे कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो। ये साफ दिल के होते हैं, जो दिल में है वो जबान पे है। और ऐसे लोग भी आपको पीछे से नहीं मारेंगे, ये हमेशा आपको
जो महसूस करते हैं वो बता देंगे। आप इनके दुश्मन भी हैं तो भी आपको पीछे से नहीं मारेंगे। अब सवाल ये है इन्हें संभाले कैसे, कि साहब घर में आपका कोई मेंबर है या आपका बच्चा है या आपका कोई दोस्त है, पहली चीज़ इनकी बातों को दिल पे मत लें। ये आपका बुरा चाहते नहीं, ये बुरा बोल सकते हैं लेकिन ये बुरा चाहते नहीं। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, बट अगर ये आपसे छोटे हैं और पैसा फूक रहे हैं तो आपको इनको एंकरेज करना पड़ेगा, भाई पैसा ऐसी जगह पे रखो जहां तुम्हारा डायरेक्ट डिजिटल एक्सेस नहीं, डिजिटली तुम जमा करा पाओ लेकिन विड्रॉ नहीं करा पाओ, वैसे खाते में इनके पैसे बच जाएंगे। दूसरे, अगर ये छोटे हैं तो इनके खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। ये उल्टा सीधा खा पी के थोड़ा सा अपना माउथ डिजीज या डेंटल प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। सेकंड हाउस मंगल आपको धोखा नहीं देगा, और जो वो बोल रहे हैं उन पे यकीन करें, ये दिल के बहुत साफ होते हैं। मंगल को मैं वही कहता हूँ, ये एक बच्चों जैसा प्लैनेट है, जो इसके दिल में है वो इसके ज़बान पे, और इन लोगों की तो ज़बान पे वाकई में मंगल बैठा। बजाय इसके कि जो मुंह पे मीठे हों और पीठ में छुरा भोंके, ये लोग आपको मुंह पे भले से सुना देंगे, आपकी पीठ पे ना छुरा भोंकेंगे ना किसी को भोंकने देंगे। तो ऐसे लोग यार बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं मंगल सेकंड हाउस का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। कमेंट्स में लिखिएगा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। मैं थोड़ा कैमरा शाई हूँ तो बार बार कैमरा के आगे नहीं आ पाता, लेकिन हाँ, अगर मुझे कैमरा फेस नहीं करना पड़े तो मैं काफ़ी वीडियोस बना सकता हूँ। तो मुझे बताइएगा ये कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली, जय माँ।